पीएसएल के हालात देख के क्या लग रहा है, ठीक होना बनता है? देखें, अभी तो इंटरेस्टिंग तो हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है शायकीन पे, फ्रेंचाइज ऑनर्स के ऊपर कि वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि वो इसको और कितना इंटरेस्टिंग क्या आप लोग को लगता है कि मुल्तान सुल्तान अपनी जीत की जगह बना पाएगा कि नहीं? मैच तो जाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें रिदा, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चल रही है। मुल्तान सुल्तान के लिए मसाइल तो हैं, आज का मैच जीतना भी मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीतती है तो वो पीएसएल प्लेऑफ की दौड़ में रहेगी। अगर वो मैच हार गई, मुल्तान सुल्तान को पीएसएल 10 से अब बाहर समझे। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह बनी है और उनको ऐसा करना क्या चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए? बाबर आजम के ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है। बाबर आजम बज़िद इसी चीज़ पर है कि मैंने खेलना भी एज ए ओपनर बैटर है, कप्तान भी बनना है। वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। गिव अप इसलिए नहीं कर रहे कि वो क्रिकेट छोड़ना नहीं चाह रहे। और जब कोई प्लेयर मतलब इस हद तक सेल्फिश हो जाएगा कि मैंने क्रिकेट कोई भी नहीं छोड़ना, तो यहाँ पर तो रिदा फिर मसाइल फिर बनेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ रिदा ज़ैनब और आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज खान, उनसे आपकी बात करवाते हैं और पीएसएल से रिलेटेड हम बात करेंगे। क्या चल रहा है टीम्स के दरमियान, क्या हो रहा है, कौन बाहर होगी, कौन अंदर जाएगी, सब कुछ आज की इस शो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रिदा, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। वैसे पीएसएल के हालात देख के क्या लग रहा है, ठीक होना बनता है? नहीं, देखें, अभी तो इंटरेस्टिंग तो हो चुका है। शुरू के मैचेस में अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान और कराची का जो मैच हुआ, वो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। उसके बाद 2-3 टीमों ने कंटिन्यूसली 200 प्लस रन्स किए। सो इट्स मीन के इंटरेस्ट तो है। अब ये डिपेंड करता है शायकीन पे, फ्रेंचाइज ऑनर्स के ऊपर कि वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि वो इसको और कितना इंटरेस्टिंग। आज जैसे मैच है मुल्तान सुल्तान का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, क्या आप लोग को लगता है कि मुल्तान सुल्तान अपनी जीत की जगह बना पाएगा कि नहीं? देखिए, मैच तो जाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें रिदा, तो अभी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चल रही है। जिस तरह एक लो स्कोरिंग मैच उन्होंने जीता, फिर आमिर की बॉलिंग की अगर बात करें, बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान को देखें तो वो बॉटम पे है। तो मुल्तान सुल्तान के लिए मसाइल तो हैं, आज का मैच जीतना भी मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि अगर मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीतती है तो वो पीएसएल प्लेऑफ की दौड़ में रहेगी। अगर वो मैच हार गई मुल्तान सुल्तान की, तो फिर आप मुल्तान सुल्तान को पीएसएल 10 से अब बाहर समझे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मतलब पिछले मैचेस में मुल्तान सुल्तान बड़ी अच्छी रही थी, 6 मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने रनर अप खेला था, लेकिन इसमें से 6 में से सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है। मतलब एक टॉप की टीम अचानक से नीचे आ जाए, तो इस बारे में आप क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस को सोचना चाहिए, क्योंकि पीएसएल के शुरू होने से पहले ही जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं अली तरीन, उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी थी। और जिस तरह अगर मैं बात करूं कराची और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जब मैच हुआ था, पहला मैच जब हुआ था, हमने देखा जिसमें हाई स्कोरिंग मैच था। तो उस मैच के अंदर हमने देखा था कि काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी उस मैच की। और उसके बाद अगर आप ये बात करें कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी अली तरीन की जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई कराची की तरफ से भी, और फिर बाकी जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। तो मेरा ख्याल है कि अगर अली तरीन डे 1 से अगर फोकस करते अपनी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, उनको वो डिफेंड करते जिस तरह वो लास्ट टाइम रनर अप रहे थे, उसके ऊपर अगर वो काम करते, अपने लड़कों को मोटिवेट करते। फिर आपको पता है जब ड्राफ्टिंग हुई तो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। एहसान उल्लाह ने कहा काफ़ी जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दी अली तरीन के ख़िलाफ़। तो कुछ चीज़ें जो थी वो मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छी नहीं हुई। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो जो परफॉर्मेंस हमें इस दफ़ा नज़र आ रही है, स्पेशली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मुल्तान सुल्तान की टीम से कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उनका जो जर्नी है पीएसएल की बहुत अच्छी रही है। कहाँ पे वो डाउनफॉल हो जाना, एक कहीं पे मोस्ट ऑफ टाइम वो जीते हैं 1-2 बार, फिर उसके बाद वो रनर अप रहे हैं। सो ये छोटी अचीवमेंट नहीं थी। तो जाहिर है फिर अब ये कंट्रोवर्सी जब पहले क्रिएट होंगी तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर अंदाज नहीं होगी वो नज़र आ रही है हमें। ये सबसे बड़ी रीज़न है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है, कोयटा की भी आपने बात की रिदा। तो कोयटा ग्लैडिएटर जिस तरह शुरू में हमें नज़र आई थी कि वो मैच नहीं जीत रही थी, लेकिन टीम इनकी बड़ी बैलेंस्ड है
और मोहम्मद आमिर स्पेशली जिस तरह Exactly, बॉलिंग मैं कर रहे वही हैं, क्वेश्चन करने वाली थी बिल्कुल। रायली रूसो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, फिर सऊद शकील की जो कप्तानी है वो हमें बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। ट्रू। सऊद शकील ने बड़ी उम्दा कप्तानी की है, और लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा सऊद शकील को भी हो गया कि वो एज ए ओपनर बैटर पक्के हो गए। हाँ। हालांकि वो जब पाकिस्तान खेले थे तो एज ए मिडल ऑर्डर बैटर थे। उसके बाद ज़ाहिर है जब कोई भी कप्तान बनता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो वो बाइख्तियार कप्तान होता है, तो फिर उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। तो इस सेंस में अगर देखें तो सऊद शकील के लिए ये अच्छा साइन है कि वो खुद एज ए कप्तान जो है उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। जो मिडल ऑर्डर बैटर हैं जिन्होंने एज ए ओपनर ऊपर आके खेलना था वो मिडल ऑर्डर बैटर बन गए। जैसे आप मुल्तान सुल्तान के कैप्टन का ही देख लें, मोहम्मद रिजवान है, और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का आपको पता है कितनी जोड़ी मानी जाती है। और वो तो पाकिस्तान टीम के लिए मानी जाती है ना, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तानी टीम के लिए कि इधर भी खेलना होता है, ये भी अपने ही लीग है। आप इनको लीग्स में, इनको अपने ग्राउंड्स में नहीं खेला जा रहा, तो बाहर मतलब अब क्या बंदा इस पे बोले। हम तो चाहते ही हैं कि यार ये अच्छा खोले। इसी तरफ आते हैं कि मोहम्मद आमिर आजकल बड़ा फॉर्म में है, उन्होंने बाबर आजम को हराया है। और अब देखें कि मुल्तान सुल्तान के साथ क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह का सीन आपको लगता है कि ऑन होगा। देखिए मोहम्मद आमिर एक सीनियर बॉलर है। मैंने कल भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि मोहम्मद आमिर देखें पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वक्त जो सबसे प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस है वो इस वक्त मोहम्मद आमिर की है। मोहम्मद आमिर को पता है कि मैंने किस बैटर को किस एरियाज में की बॉल करना है, मैंने कहाँ पे उनको आउट स्विंग करना है, कहाँ पे इन स्विंग करना है, तो ये सारी चीज़ों का उनको पता है। और जाहिर है जब एक बंदा पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट खेल रहा होता है रिदा, तो उस वक्त वो उसको आइडिया हो जाता है। अब इतना एक्सपीरियंस है, मतलब आप देखें 15-16 साल से कंटिन्यू वो चले। वो जो एक टाइम आया था जो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी, वो टाइम निकाल दें 4-5 साल का, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमिर का बड़ा एक की रोल होता है क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से स्पेशली, और ये उन्होंने कई मरतबा इस ख्वाहिश का इज़हार किया था। इससे पहले मोहम्मद आमिर कराची की तरफ से खेले थे, तो उन्होंने स्पेशली जब उनसे पूछा गया था कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो कि आपने PSL में किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलना है, तो उन्होंने क्वेटा का नाम लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ जो उनके ऑनर हैं उमर साहब हैं, नदीम उमर। तो उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, और मैंने जब भी मतलब अगर मेरी अगर ख्वाहिश होगी या मुझे जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलूँगा। वो खेले, उन्होंने परफॉर्म किया, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अब आपको नज़र आ रही है। आज का मैच जीतने के लिए मुल्तान सुल्तान को ऐसी क्या स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कि यार वो बिल्कुल लीग में अंदर शामिल रहे, नहीं तो ऑब्वियसली आज का नहीं जीतेंगे तो लीग बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल टीम ये लीग से बाहर हो सकते हैं, सही कहा तुमने। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो रिजवान का जो एक रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ यासर खान जो एक अच्छे बैटर हैं जो ओपनर। और मैंने देखा है जिस तरह उन्होंने 1-2 इनिंग्स मेरी नज़र से गुजरी हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो पहले हिटिंग करते थे, लेकिन मैंने देखा है कि यासर खान अब स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं, जो अच्छी चीज़ है। यासर खान का और रिजवान का एक अच्छा अगर स्टार्ट है वो मुल्तान सुल्तान को अगर वो देने में कामयाब होते हैं तो बिलीव मी के मुल्तान सुल्तान जो है एक अच्छा टोटल चेज भी कर सकती है और एक अच्छा टोटल कर भी सकती है। सो आप देखें कि क्वेटा की जो बैटिंग है वो मुसलसल स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल कर रही है। तो जो क्वेटा के बैटर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जितनी उनसे तवक्को की जाती थी। स्पेशली जिस तरह अब मैं बात करूं रायली रूसो की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना रिलाई कर रही है क्वेटा ग्लैडिएटर रायली रूसो के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिजवान का, यासर खान का, बाकी जो आने वाले बैटर्स हैं इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर इन्होंने PSL में रहना है। मुल्तान सुल्तान में बड़े बड़े नाम मतलब ऐड हैं, क्या इनको कुछ गर्मी तो नहीं लग गई? मगर गर्मी का सीज़न है ना, आपको लग रहा है कि खेल रहे हैं पिच की तरफ तो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, कुछ परफॉर्मेंस नज़र बिल्कुल नहीं आ रही। मुल्तान सुल्तान तो वैसे ही गर्मी में काफ़ी आती है, क्योंकि मुल्तान में वैसे ही बड़ी गर्मी होती है। मुल्तान में तो वैसे ही बड़ी गर्मी होती है। अब अगर मुल्तान सुल्तान के मौसम, मुल्तान सुल्तान की टीम की बात करें तो बड़े बड़े नाम उसमें शामिल है। क्रिस जॉर्डन है, बाकी आप देखें कि जो जिस तरीके से रजवान है, फिर वो बाकी जो बड़े नाम PSL खेल रहे हैं, मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपने नामों की लाज रखनी चाहिए। इसका मौसम से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे टेम्परेचर 40 हो चाहे टेम्परेचर 30 हो, आपने खेलना है, आपने परफॉर्म करना है तो आपने जीतना है। जब आप
अच्छा खेलेंगे नहीं, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जाहिर है फिर आप किस तरह जीतेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है अब होता नॉर्मली क्या है कि हमारे यहाँ सर, अपनी पिच पे नहीं खेला जा रहा इनके तो। अपने नहीं, मुल्तान में देखें, मुल्तान में एक मैच हुआ, मुल्तान में जो मैच हुआ था ना वो लाहौर सर का और पिच का मुल्तान का। मीन ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान को ही लीड कर रही है, तो मैं कह रही हूँ अपने ही ग्राउंड्स में नहीं इनसे खेला जा रहा और ये अपनी ही टीम्स हैं तो। तो इसमें तो ओवरसीज प्लेयर भी शामिल हैं, खैर वो बात नहीं है, लेकिन बात ये ज़रूर है आज का जो मैच है ना वो देखें। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि लाहौर का विकेट जो है, जो एटीट्यूड है विकेट का लाहौर का, जो अनइवन विकेट है, जहाँ पे बाउंस भी ज़्यादा है, बॉल नीचे भी रह रहा है, अनइवन विकेट है, यहाँ पे रन्स करना मुश्किल होते हैं। एग्जैक्टली तो अब हुआ क्या है कि आज देखना पड़ेगा कि एक लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह हमने देखा कि लाहौर कलंदर ने 186 का जो टारगेट है उन्होंने एक प्लानिंग के साथ चेस किया उसको, बड़ा उमदा खेले लाहौर कलंदर वाले। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर का जब मैच हुआ तो उन्होंने उससे पहले उन्होंने 178 रन बनाए थे। तो फिर उसका पिशावर का था, गालबन पिशावर का मैच था कराची के साथ, तो वो 178 रन जो उन्होंने बनाए थे, तो उसमें आप देखें कि पिशावर से चेज नहीं हुए। एग्जैक्टली अब पिशावर से चेज नहीं हुए तो क्योंकि विकेट इस तरह का है कि यहाँ पे अगर कोई भी टीम 160 170 रन कर लेगी ना, कर लेगी तो कोई अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक प्लान नहीं होगा आपके पास, तो आप वो रन चेज नहीं कर सकते। exactly. लेकिन यहाँ पर अगर आज का मैच सबसे इम्पोर्टेंट ये भी इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपने क्या माइंड बनाया हुआ है, क्या प्लान बनाया हुआ है कि आपने किस तरीके से दूसरी टीम को डोमिनेट करना है। ठीक है, अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी अगर वो 170-80 कर लेती है और उसी विकेट पे मैच जहाँ पे पहले मैचेस हुए हैं, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे 170-180 इनफ रन है, एक अच्छा टोटल एक अच्छा टारगेट है। अब यहाँ पे जो की रोल होगा आज के मैच में वो बॉलिंग का होगा ऑब्वियसली। अब देखें ना, कोयटा की तरफ से इब्रार बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, आमिर बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखें मुल्तान की तरफ से अगर क्रिस जॉर्डन की मैं बात करूं, वो स्पेशलिस्ट हैं। आकिफ जावेद जिस तरह की बॉलिंग उनको करनी चाहिए वो जोर लगा रहे हैं, लाइन लेंथ पे फोकस नहीं कर रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, उनको रनजोर है, मार पड़ रही है। तो आकिफ जावेद इनके मेन बॉलर हैं। ठीक है, अब 140 प्लस से अगर वो बॉल कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा आपके 140 प्लस से बॉल करने का जब आप लाइनो लेंथ पे बॉल नहीं कर रहे हो। सही बात है। एक ओवर में अगर आप 18 क्रूशियल स्टेज पे अगर आप एक ओवर में 18 या 20 रन देते हैं तो आप किस तरह मैच जीतेंगे, नामुमकिन सी बात है। लेकिन आज का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी तो जरूरी है जीतना, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा वाला मैच होगा। लेट्स सी यार या पार ये रह गए या निकल गए, ये देखना पड़ेगा कि आज के मैच में कौन सी टीम जीतती है। मुल्तान सुल्तान जीतेगी तो वो सरवाइव करेगी, वो अपना सफर कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह बनी है? ऐसा क्या हो गया अचानक से किंग खान और बाबर किंग कहते हैं ना वो रुक जाते हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया है और उनको ऐसा करना क्या चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए? यार वैसे सवाल तुम्हारा बड़ा वैलिड है। उसकी वजह ये है कि बाबर आजम के ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि यार बाबर आजम इस वक्त जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, रन नहीं कर रहे। लेकिन बाबर आजम के लिए तो लम्हा फिक्रिया है ही नीड टू थिंक के मुझे अपनी बैटिंग का जो नंबर है वो शफल करना चाहिए मुझे, या थोड़ा या एक दो मैचेस में रेस्ट कर लूँ, या अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको चेंज कर लूँ। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। लेकिन बाबर आजम बज़िद इसी चीज़ पर है कि मैंने खेलना भी एज ए ओपनर बैटर है, मैंने कप्तान भी बनना है, मतलब वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। गिव अप इसलिए नहीं कर रहे कि वो क्रिकेट छोड़ना नहीं चाह रहे। और जब कोई प्लेयर मतलब इस हद तक सेल्फिश हो जाएगा कि मैंने क्रिकेट कोई भी नहीं छोड़नी, चाहे मेरा डिक्लाइन आए, चाहे मेरी अच्छी परफॉर्मेंस आए, चाहे मेरी बुरी परफॉर्मेंस आए ना, मैं अपने फैसले से टस से मस नहीं होऊंगा, मैं जहाँ पे बैटिंग कर रहा हूँ उसी नंबर पे बैटिंग करूँगा। तो यहाँ पर तो रिदा फिर मसाइल फिर बनेंगे ना। अब देखिए साइम अयूब भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर आपके बाबर आजम तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सर बाबर आजम के साथ वही जोड़ी नहीं कहते, मोहम्मद रिजवान साहब की भी कोई टीम अच्छी नहीं जा रही, मुल्तान सुल्तान की भी, दोनों लगता है साथ साथ ही हैं। यार देखिए अगर वो बात आप कर रहे हैं ना तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में
मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि फ्रेंचाइज मालिकान जो होते हैं, देखें वो किसी भी प्लेयर को जब हायर करते हैं तो उनकी तवक्कुआत होती हैं कि अगर हम उनको इतना इतना अगर हम ह्यूज अमाउंट दे रहे हैं तो हमें भी उसका चाहिए आउटपुट, हमें उसका रिजल्ट चाहिए। अब देखिए मालिकान के लिए तो वाकई ये दर्द सर बने हुए हैं कि जो बड़े बड़े नाम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं, जो कम बजट वाले प्लेयर हैं या थोड़े बहुत ओवरसीज प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जो बड़े नाम है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के, उनको सोचना चाहिए कि यार हम अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमें अपनी को स्ट्रेटजी को थोड़ी चेंज करनी होगी। कोई जाहिर है आप कुछ डिफरेंट करेंगे तो आप अपने फॉर्म, नो डाउट के प्लेयर बड़े हैं, चाहे वो बाबर आजम है चाहे वो रिजवान है, लेकिन बात तो ये है ना कि जब आप मौके के ऊपर आके आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप टीम को नहीं जितवाएंगे, चाहे आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे आप इंटरनेशनल फिर आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो आपको कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा, बातें तो लगती फिर आप सोशल मीडिया पे भी आप उनके खिलाफ कोई नहीं कह सकते, कोई बात कर ही नहीं सकते, ऐसा ही है। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है, उसकी वजह ये आप जरा बोले उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर, करें आप कोई ट्वीट करें, आप उनके खिलाफ कोई बात करें, लेकिन हमें कोई भी अगर क्रिटिसाइज करता है ना रिदा, तो वो उसे सीखना चाहिए। देखिए क्रिटिसाइज पॉजिटिव होना चाहिए, उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप पॉजिटिव सेंस में उस तनकीद को लेंगे ना तो आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। और अगर आप उसको रिटेलिएट करेंगे, आपके जो बाकी जो आपके फैंस हैं या आपकी जो बाकी सोशल मीडिया है, अगर वो इस तरह टारगेट करने शुरू कर देंगे तो जो आपको एक मुफीद मशवरा दे रहा है, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप उस क्रिटिसिज्म से कुछ सीखें, तो वो भी नहीं करेगा, तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका है? उसका अपना ही नुकसान है ना। तो जाहिर है फिर अगर मैं आपकी गलतियों की निशानदेही नहीं करूंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैं क्या गलती कर रही हूं, कि मैं कहां पे क्या गलती जो है ना वो कर रही हूं, और गलतियों से ही सीख के इंसान बहुत बड़ा बनता है। और मतलब बात है मानना चाहिए, अगर आप मानेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, जब आप मानेंगे ही नहीं तो उसका फिर आप सीख नहीं पाएंगे, फिर वो गलतियां दोहराती जाएंगी। और तो इसलिए बाबर आजम देखिए बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उन्होंने सर्वाइव करना है। देखिए अभी इंटरनेशनल क्रिकेट उनकी बड़ी पड़ी हुई है, अभी उनका मतलब अभी काफी क्रिकेट उन्होंने खेलनी है, तो अगर वो फोकस कर लें इन चीज़ों के ऊपर, जो सीनियर प्लेयर अगर बैठे हैं, अगर कोई मशवरा दे रहे हैं या बात कर रहे हैं तो उनको सुननी चाहिए। आज के पब्लिक पॉडकास्ट में इतना ही, हम मिलते हैं कल इंशाल्लाह, फिर से डिस्कस करेंगे PSL को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।